हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नई वर्कशीट करने वाले हैं। क्लास सेकंड की ये वर्कशीट है हमारे पास, ठीक है। और इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट होने वाली है। चैप्टर का नाम है माई नेम, मेरा नाम। तो अब इससे रिलेटेड वर्कशीट नंबर 1 से रिलेटेड हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें कुछ लाइन्स दे रखी हैं पोएम से रिलेटेड और हमें उनके आंसर्स देने हैं। द फ्लाई सेड, डियर ट्री डू यू नो माई नेम। जो फ्लाई होती है, जो मधुमक्खी होती है, वो पूछती है पेड़ से। किससे? पेड़ से पूछती है कि पेड़ पेड़ क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। फिर पेड़ कहता है आई डोंट नो, यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड। जो पेड़ होता है वो कहता है नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जो मेरी छाया में, मेरे मतलब जो पेड़ होता है वो बोलता है कि मेरी छाया में जो काऊ मतलब जो गाय सो रही है, आप उससे पूछ सकते हो कि आपका नाम क्या है। द फ्लाई वेंट नियर द काऊ एंड आस्क्ड, डियर काऊ डू यू नो माई नेम। तो फिर जो फ्लाई होती है, जो मधुमक्खी होती है, वो काऊ के पास जाती है और बोलती है कि काऊ काऊ क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। तो उस पर काऊ क्या कहती है? आई डोंट नो, यू मे आस्क द ग्रास आई ईट। मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जो घास मैं खाती हूँ शायद उसे तेरा नाम पता हो, तो तू उससे पूछ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी पोएम हुई। ये चैप्टर हम कर चुके हैं, इसलिए अभी हम इसकी वर्कशीट कर रहे हैं। तो अब ये पोएम यहाँ पर 3-4 लाइन की थी, ये हो गई है कंप्लीट। हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? Whom did the fly ask its name? जो फ्लाई थी उसने अपना नाम किससे पूछा था? तो ट्री से पूछा था। किससे पूछा था? ट्री से उसने अपना नाम पूछा था। सेकेंड इज हु वॉज स्लीपिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। जो ट्री था उसकी शेड में, उसकी छाया में कौन सो रहा था? तो जो काऊ थी वो उसकी छाया में सो रही थी। नाउ थर्ड इज व्हाट डज द काऊ ईट। जो काऊ होती है, गाय होती है, वो क्या खाती है? ग्रास। क्या खाती है काऊ? ग्रास खाती है। क्या खाती है? ग्रास। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द ऑपोजिट ऑफ फार। फार का मतलब होता है दूर। फार का मतलब क्या होता है? दूर। और ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा लिखना। तो फार का उल्टा क्या हो जाएगा? पास। और पास को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नियर। क्या बोलते हैं बेटा? नियर। Now next question is write the name of any one animal having 4 legs, more than 4 legs. आपको ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जिसके more than 4 legs होंगे। कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके चार पैरों से ज़्यादा पैर होते हैं? तो अब जो आपको ये दिख रहा है ये तो है डॉग, लेकिन डॉग के हमारे पास 4 पैर होते हैं, तो हमें मोर लिखने हैं, मतलब ज़्यादा लिखने हैं। वो हमारे पास क्या होता है? स्पाइडर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो स्पाइडर। और भी होते हैं, तो अगर आपको और कोई याद आ रहा है या आपका और कोई लिखने का मन है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास है वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास उल्टे पुल्टे लेटर्स दे रखे हैं, आपको उनको ठीक करके लिखना है। तो जब आप फर्स्ट वाले वर्ड को ठीक करोगे तो आपके पास बनेगा डियर, DEAR। क्या बन जाएगा? डियर। नाउ सेकंड को जब आप सही करोगे तो वो बनेगा विंड। क्या बनेगा? विंड। विंड का मतलब होता है हवा। थर्ड को आप ठीक करोगे तो बनेगा लिटिल, लिटिल, लिटिल। और लिटिल का मतलब होता है बेटा थोड़ा सा। लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। उसके बाद जब आप लास्ट वाले को ठीक करोगे तो वो बनेगा आंट, 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 ठीक है। तो मधुमक्खी। तो ये हमारे पास हो गए फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा है ऑड वन आउट बताना है। तो देखो ध्यान से देखना, जो फर्स्ट वाला है उसमें BL से स्टार्ट हो रहा है, ब्लू। फिर BL से स्टार्ट हो रहा है ब्लिंक, मतलब आंखों को ब्लिंक करते हो ना आप, झपकाते हो ना, ठीक है। उसके बाद थर्ड है ब्लैक, तो वो भी हमारे पास BL से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो बोट है वो BO हो गई, तो इसलिए ये क्या हो गया? ऑड वन आउट, सबसे अलग। सेकेंड वाले में भी ध्यान से देखो, POT पोट है, ठीक है, PO। उसके बाद PLANT प्लांट, मतलब PL से स्टार्ट हुआ। उसके बाद PLUM प्लम, PL से स्टार्ट हुआ। PLATE प्लेट, वो भी PL से स्टार्ट हुआ। तो सबसे अलग हमारे पास क्या हो गया? पॉट हो गया, ठीक है। तो वो हमारे पास हो गया ऑड वन आउट।
थर्ड क्वेश्चन में आपके पास मैच द फॉलोइंग है। आपके पास इधर एनिमल्स दे रखे हैं और इधर उनकी साउंड दे रखी है कि कौन सा एनिमल या बर्ड है जो भी है वो कैसी साउंड निकालता है। तो क्रॉ मतलब कौवा, कौवा कैसी साउंड निकालता है, जल्दी बताओ। कैव कैव, ऐसी अजीब सी गंदी सी साउंड निकालता है ना कौवा। उसके बाद है लॉयन मतलब शेर, तो शेर जो है वो दहाड़ता है, रॉर करता है। उसके बाद है कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली क्या करती है, मियाऊ मियाऊ ऐसे करती है। उसके बाद है बी, बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी कैसे करती है, ब्ज़, बस करती है, ब्ज़ 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 ऐसे करती रहती है। उसके बाद है डक, डक का मतलब होता है बतख, तो बतख कैसे करता है, क्वैक 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 क्वैक, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पैरो, स्पैरो मतलब चिड़िया, तो चिड़िया क्या करती है, चिर्प करती है, चिर्प करती है मतलब चहचहाती रहती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज, आपके पास इधर ऑप्शन दे रखे हैं और इधर दे रखे हैं फिलअप्स, आपको इनको फिल करना है। तो फर्स्ट है डैश इज ऑफ ग्रीन कलर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हरे रंग की होती है, यहाँ से देखकर, इस डब्बे में से, इस बॉक्स में से देखकर ही आपको फिल करना है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हरी होती है, तो ग्रास, ग्रास, ग्रास का मतलब क्या होता है, घास, घास क्या होती है हमारे पास, हरे रंग की होती है, ग्रीन कलर की होती है। नाउ नेक्स्ट इज एन डैश इज अ टाइनी इंसेक्ट, एक क्या इंसेक्ट होता है, कौन होता है, टाइनी, टाइनी मतलब छोटा, एक छोटा सा इंसेक्ट है, कौन है, आंट, ANT, कौन है, आंट, आंट हमारे पास क्या होता है, एक छोटी सी इंसेक्ट होती है। नाउ नेक्स्ट इज आई कैन फील द जेंटल, मैं जो हूँ मैं बहुत मध्यम मध्यम सी वो चीज़ फील कर रहा हूँ, तो वो चीज़ क्या है, विंड, विंड मतलब हवा, मैं मध्यम मध्यम सी हवा फील कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है डैश गिव्स अस काउ, हमें गिव्स अस मिल्क, हमें मिल्क कौन देता है, दूध कौन देता है, तो काउ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ये चैप्टर था इसकी दोनों वर्कशीट हो गई हैं हमारी कंप्लीट। मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।